क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के महामुकाबले से पहले कोई ऐसा गुप्त समीकरण तैयार हो रहा है जो बीजेपी और सपा दोनों के होश उड़ा देगा? क्या जून के महीने में यूपी की सड़कों पर एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है जिसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा? आखिर जून को शुरू होने वाली इस महायात्रा के पीछे का वो कौन सा बड़ा राजनीतिक रहस्य है जिसे समझने में दिग्गज नेता भी चूक रहे हैं? आज पॉलिटिक्स 360 में हम इसी बड़े चुनावी सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे कि क्या चंद्रशेखर आजाद की ये यात्रा वाकई उत्तर प्रदेश की सत्ता का रुख बदल देगी। इस महाअभियान के प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उस सियासी चाबी को देखना होगा जिसे जातीय समीकरण कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी करीब 45 से 50% है। इस विशाल ओबीसी वर्ग में से यादव समाज लगभग 9% है, जो मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी यूपी की 50 से 60 सीटों पर सीधा प्रभाव रखता है। वहीं जो गैर यादव ओबीसी हैं, जिनमें कुर्मी, मौर्य, सैनी, लोध, निषाद, राजभर, पाल और कश्यप शामिल हैं, इनकी आबादी लगभग 35 से 40% है। ये वो निर्णायक वर्ग है जो राज्य की 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर किसी भी पार्टी की हार या जीत तय करता है। इसके बाद नंबर आता है अनुसूचित जाति यानी दलित समाज का, जिनकी आबादी करीब 21% है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 85 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे सूबे की करीब 150 अन्य सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता इतने मजबूत हैं कि वे किसी भी उम्मीदवार का खेल आसानी से बना या बिगाड़ सकते हैं। वहीं सूबे में मुस्लिम समाज की आबादी करीब 18 से 19% है। मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश की 100 से 120 सीटों पर सीधे तौर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, विशेषकर पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के इलाकों में, जहां कई सीटों पर इनकी आबादी 25 से लेकर 50% से भी ज्यादा है। आखिरी में सवर्ण या अपर कास्ट की बात करें तो इनकी आबादी करीब 18 से 20% है, जिसमें ब्राह्मण लगभग 10% और ठाकुर या राजपूत 7 से 8% हैं, जो सीधे तौर पर राज्य की 60 से 70 सीटों पर अपना मजबूत राजनीतिक दबदबा रखते हैं। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के उस बड़े दांव की जो वे इस महायात्रा के जरिए खेलने जा रहे हैं। चंद्रशेखर का सबसे पहला निशाना दलित और मुस्लिम मतों का वो गठजोड़ है जिसे अगर एक मंच पर ला दिया जाए तो यूपी की राजनीति में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो सकता है। अगर सूबे के 21% दलित और 19% मुस्लिम एक साथ आ जाएं तो ये करीब 40% का एक ऐसा मजबूत वोट बैंक बनता है जो किसी भी बड़ी से बड़ी लहर को मोड़ने का दम रखता है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने के बाद दलित समाज के युवाओं में चंद्रशेखर को लेकर एक नया आकर्षण देखा जा रहा है। वहीं मुस्लिम समाज भी एक ऐसे आक्रामक नेता की तलाश में है जो उनके मुद्दों पर बिना किसी हिचकिचाहट के सड़क से लेकर संसद तक लड़ सके। चंद्रशेखर इसी दलित मुस्लिम युवा सोच को एकजुट करके एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ दलित और मुस्लिम के भरोसे यूपी की सत्ता पर असर नहीं डाला जा सकता, इसलिए चंद्रशेखर की इस यात्रा का एक बहुत बड़ा फोकस ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग भी है। चंद्रशेखर अपनी इस यात्रा के दौरान जातिगत जनगणना और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी के मुद्दे को सबसे ऊपर रखने वाले हैं। उनका नैरेटिव सीधे तौर पर उन गैर यादव ओबीसी जातियों को साधने का है जो नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर सजग हैं। मौर्य, सैनी, शाक्य, कश्यप और पाल समाज के युवाओं के बीच सामाजिक न्याय की इस मांग को उठाकर चंद्रशेखर उस 35 से 40% वाले गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं जो वर्तमान में यूपी की राजनीति की दिशा तय कर रहा है। इस महायात्रा का सीधा और बड़ा असर उत्तर प्रदेश की तीनों मुख्य पार्टियों पर पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला इसी वोट बैंक पर टिका है। अगर चंद्रशेखर दलित और मुस्लिम युवाओं को बड़े पैमाने पर अपने पाले में खींच लेते हैं तो सपा के इस फॉर्मूले में भारी बिखराव आ जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों का एक बहुत मजबूत और सफल सोशल इंजीनियरिंग का किला तैयार किया है। चंद्रशेखर का सामाजिक न्याय वाला आक्रामक स्टैंड बीजेपी के इस कोर वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। वहीं मायावती की बसपा के लिए यह यात्रा एक तरह से अस्तित्व का संकट भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि उनका बचा खुचा दलित कैडर भी अब चंद्रशेखर के नेतृत्व की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के लिए इस महायात्रा को एक बड़ी चुनावी सफलता में बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर तक एक मजबूत और व्यवस्थित संगठन खड़ा करने की है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के बाहर अभी भी उनकी पार्टी का ढांचा उतना मजबूत नहीं है। दूसरी चुनौती संसाधनों और धनबल की कमी है, जिसके बिना बीजेपी और सपा जैसी विशाल पार्टियों का मुकाबला करना बेहद कठिन होता है। तीसरी चुनौती यह तय करना है कि क्या वे भविष्य में अकेले लड़ेंगे या किसी मोर्चे के तहत, क्योंकि अकेले लड़ने पर अक्सर एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव हो जाता है, जिसका नुकसान छोटे दलों को उठाना पड़ता है। चौथी और आखिरी चुनौती काउंटर पोलराइजेशन यानी जवाबी ध्रुवीकरण की है,
जब भी दलित मुस्लिम गठजोड़ का नारा बहुत तेज होता है तो उसके जवाब में अन्य जातियों का विरोधी खेमे में भारी ध्रुवीकरण हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की ये महायात्रा उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति की एक नई पटकथा लिख सकती है। ये सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं है, बल्कि यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों के सामाजिक और जातीय ताने बाने को अपनी तरफ मोड़ने का एक बहुत बड़ा और साहसिक प्रयास है। अगर वे इस यात्रा के जरिए दलितों और मुस्लिमों के साथ साथ गैर यादव ओबीसी समाज का भरोसा जीतने में कामयाब रहे तो उत्तर प्रदेश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत को कोई नहीं रोक पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आजाद की ये महायात्रा यूपी के इस जटिल जातीय समीकरण को पूरी तरह बदल पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और राजनीति के ऐसे ही सटीक, निष्पक्ष और गहरे विश्लेषण के लिए पॉलिटिक्स 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।